तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, राही क्लासेस पर, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम। ठीक है। अभी हमारी तरफ से आप सभी लोगों के लिए एक प्यारा सा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और आपको बता दें कि ये जो क्लास आपकी है अभी आपकी मॉर्निंग में रिकॉर्ड हो रही है, तो अभी के लिए आपको गुड मॉर्निंग। लेकिन आप लोग ये क्लास शाम को 6 बजे आप लोग देख रहे हैं, तो आपके लिए गुड इवनिंग। ठीक है। आज ये जो अपनी क्लास है एक बेहतरीन क्लास है। और आप लोग खुद देख पा रहे हैं कि जैसा कि हमारा जुलाई का महीना धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, जो हमारे सिंसियर बच्चे हैं तो उनकी टेंशन अब धीरे धीरे मतलब अपर लेवल पर बढ़ना शुरू हो गई होगी। ठीक, तो उनको अब आगे की तैयारी कैसे करनी है, कैसे उनको अपने आप को आगे बढ़ाना है। ठीक, उनका माइंड मैप क्या होना चाहिए यूपी बोर्ड के लिए, चाहे वो कक्षा 10 के हों चाहे वो कक्षा 12 के हों। तो उन सबको जो है यहाँ पर एक हम 10 से 15 मिनट की क्लास में उनको बहुत कुछ हम यहाँ पर बताने आए हैं। अगर आप उसके अनुरूप भैया चलेंगे तो उसके अनुरूप चलने के बाद अपने स्कोर को आप बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उस स्कोर को आप काफ़ी अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि हमारा जुलाई का महीना जो है समाप्त हो रहा है। आज अपने पास 28 जुलाई हो चुकी है, तो जुलाई का महीना हमारा समाप्त हो रहा है। तो बचा है हमारे पास अब अगस्त शुरू होने जा रहा है। तो जो हमारा अगस्त ये शुरू होने जा रहा है, इस अगस्त महीने से कैसे हम अपनी पढ़ाई को करें कि हमारा स्कोर आगे आने वाले टाइम में बूस्ट करें। ठीक है, तो उसी की हम एक छोटी सी स्ट्रेटजी लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग काफ़ी अच्छे से ध्यान देंगे और लास्ट तक अपनी पूरी क्लास देखेंगे। दूसरी बात, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक, तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि प्रॉपर अपनी क्लासेस इस चैनल पे आती रहेंगी और आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। और हमने एक जो है आपको बताया था कि अगर आप हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट होंगे तो हमने एक ग्रुप में छोटा सा मैसेज और डाला था कि बहुत ही जल्द कुछ बड़ा होने वाला है आप लोगों के लिए, जिसमें आपको जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो देखो भैया, बहुत सारी इसमें चीज़ें हमारी आएंगी, जैसे सटीक प्लान, पूरे हम 100% रिजल्ट भी बात करेंगे। ठीक, 10 घंटे प्लस पढ़ाई स्ट्रेटजी, ये 10 घंटे पढ़ाई आपकी बहुत आराम से हो जाएगी, हम बताएं कैसे करनी है। ठीक है, रोज़ का टारगेट होगा प्रैक्टिस, रोज़ का टारगेट, रोज़ होगी प्रैक्टिस। टॉपर बनने का सबसे आसान तरीका, टॉप करना है तो ये वीडियो देखो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो देखो भाई, हम कहाँ से अपनी बात को हम शुरुआत करते हैं और वहाँ से हम समझने का प्रयास करते हैं। देखो, अगर आपको अच्छे स्कोर तक पहुंचना है, अगर भैया आपको अच्छे स्कोर तक पहुंचना है, तो सबसे पहली चीज आपकी जो होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए भैया, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भैया? कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास कंटिन्यूटी है, अब कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है उसको आप बहुत अच्छे से ध्यान से समझ लेंगे। कंटिन्यूटी का मतलब भैया ये होता है कि आपको डेली पढ़ाई करनी है। आपको भैया डेली पढ़ाई करनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक दिन जो है हमने 5 घंटा पढ़ाई कर लिया और एक दिन हमने 10 घंटा पढ़ाई कर लिया, ठीक, और एक दिन हमने 1 घंटा पढ़ाई कर लिया, तो इससे कुछ नहीं होगा भैया। तो सबसे पहले हमने बता दिया कि आपको कंटिन्यूटी पढ़ाई करनी है। ठीक है, डेली आपको पढ़ाई करनी है। और दूसरी बात, अगर आपको बता दें, जैसे आप स्कूल भी जाते होंगे, स्कूल के साथ साथ आप अगर कोचिंग भी जाते होंगे, ठीक, तो स्कूल और कोचिंग को छोड़ करके हम ना तो स्कूल का टाइम काउंट कर रहे हैं और ना ही हम कोचिंग का टाइम काउंट कर रहे हैं। ठीक, तो इनको हटा के आप स्कूल में अपना बेस्ट दे रहे हैं, अच्छी बात है। आप कोचिंग में अपना बेस्ट दे रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। अब ये मतलब टाइम छोड़ के आप अगर कक्षा 10 में है, जो स्ट्रेटजी आज हम लेकर के आए हैं वो कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों के लिए है। जो स्ट्रेटजी भी हम लेके आए हैं वो कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों के लिए है। अगर आप कक्षा 10 में हैं तो आप अपने घरेलू कामकाज के हिसाब से, जो आपके घरेलू कामकाज हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने यूपी बोर्ड के किसानी होते हैं, ठीक, तो उनके घर पे जानवर हैं, उनका चारा करना है, पानी करना, गोबर उठाना, जो भी आपके वहाँ काम हो उस अकॉर्डिंग जो भी आपके पास काम हो, तो कक्षा 10 के हिसाब से
आप जो अपना शेड्यूल बनाएंगे वो 5 घंटे का बनाएंगे और कक्षा 12 वाले जो हैं वो 6 घंटे का बनाएंगे। ठीक, ये हमारी तरफ से जो है प्रॉपर शेड्यूल है। और इसके आगे आप किसी भी चीज़ की तैयारी करने जा रहे हैं, मान लो आप यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं, नीट की तैयारी करने जा रहे हैं, या किसी वनडे लेवल एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं, तो उन सभी के लिए हमारे क्या है भैया, 8 घंटे बेस्ट हैं। और लेकिन ये 8 घंटे आपके बाकायदा रिदम के साथ, पूरे जुनून के साथ 8 घंटे पूरा फोकस होना चाहिए। फिलहाल अभी भैया हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो सिंसियर बच्चे हैं तो उनकी हम बात कर रहे हैं। तो ये 5 घंटे और ये 6 घंटे कम से कम हमने बताए हैं। ठीक, कम से कम। और इन 5 घंटे और 6 घंटे से आप टॉप कर सकते हैं। ठीक, 90% प्लस आप जा सकते हैं भैया। ठीक, 90% प्लस। लेकिन इसमें एक कंडीशन क्या आती है, कंडीशन हमारी ये आती है कि कंटिन्यूटी रोज होना चाहिए। कुछ भी हो, आपके पास 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में आप 6 घंटे अलग निकाल दीजिए। अब आपको ये मानना पड़ेगा कि जब तक हमारे भैया इंटर के एग्जाम नहीं हो रहे हैं तब तक जो है हमको 24 घंटे में से हमारे पास केवल 18 ही घंटे हमको यूज करने हैं, 6 घंटे हमको यहाँ देने हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं भैया कंटिन्यूटी। ठीक, तो कंटिन्यूटी पे अपना पूरा फोकस करेंगे, कंटिन्यूटी पे। ठीक, स्कूल की टाइमिंग छोड़ के, कोचिंग की टाइम छोड़ के, कक्षा 10 में है तो 5 घंटे पढ़ेंगे और कक्षा 12 में है तो भैया आप 6 घंटे पढ़ेंगे। ठीक है, अगस्त से अगर आप इस बात का पालन कर रहे हैं तो आपके रिजल्ट में सुधार होना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, कंटिन्यूटी हमने बता दिया। ठीक, कंटिन्यूटी। दूसरी बात यह है कि सबसे पहले भैया हम जानेंगे अपने सिलेबस को। ठीक, सिलेबस को। बहुत सारे बच्चे होते हैं सपना देखते हैं टॉप करने का, उनको सिलेबस तक पता नहीं है। उनको ये तक मालूम नहीं है कि फिजिक्स में कितने लेसन है, केमिस्ट्री में कितने लेसन है। ठीक, अगर कोई केमिस्ट्री के लेसन का नाम ले दो तो उनको लगता है कि फिजिक्स का लेसन है, अगर कोई मान लो फिजिक्स के लेसन का नाम ले दो तो उनको लगता है केमिस्ट्री का लेसन है। ठीक, तो सबसे पहले भी हम जानेंगे क्या, सिलेबस। क्या जानेंगे भैया, हम सिलेबस जानेंगे। ठीक, सिलेबस आपको पूरा पता होना चाहिए। और जो आपका ये सिलेबस होगा, जो आपका ये सिलेबस होगा, ठीक, हम आपको लास्ट टाइमिंग दिए दे रहे हैं। लास्ट टाइमिंग नवंबर तक आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक, नवंबर तक बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, नवंबर तक। नवंबर के बाद हमारा दिसंबर शुरू होता है, जनवरी और फरवरी में लगभग हमारे एग्जाम होना शुरू हो जाते हैं। तो हमने नवंबर लास्ट तक इसका टाइम दे दिया कि अगर आपके पास फिजिक्स है पार्ट 1 पार्ट 2 तो इसकी नवंबर तक ये खत्म हो जाए, केमिस्ट्री है पार्ट 1 पार्ट 2 तो नवंबर तक खत्म हो जाए। ठीक है, लास्ट टाइम है, इसके आगे कोई गुंजाइश नहीं है। उसके बाद भैया जो हमारा दिसंबर शुरू होता है, जब हमारा दिसंबर शुरू होगा तो दिसंबर से हमको क्या करनी होगी, हमको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक, प्रैक्टिस काहे की प्रैक्टिस हमको करनी होगी, तो हमको जो है मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करनी होगी। किसकी, मॉडल पेपर की, अनसॉल्व्ड पेपर की। उसके साथ साथ अगर आप जो हमारे ऑफलाइन हैं तो आपको मॉडल पेपर यहीं पर आपको जो बेस्ट मॉडल पेपर होते हैं, ठीक, जिनका वार सीधे आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में होगा, वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो उनकी जो प्रैक्टिस करनी है, अनसॉल्व्ड पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक, जो अपने राही क्लासेस के अब की बार जो है हम 7 मॉडल पेपर देंगे सबके भैया, 7 मॉडल पेपर देंगे। ठीक, तो हमको भैया जो है इनकी प्रैक्टिस करनी है, 7 मॉडल पेपर। ये बेस्ट 7 मॉडल पेपर होंगे जो आपके स्कोर को 100% बूस्ट करेंगे, अगर आप थोड़ा सा भी इनके लिए सीरियस हैं तो। ठीक है, तो सिलेबस हमको जानना होगा, नवंबर तक ख़त्म करना होगा। ठीक, उसके बाद दिसंबर से अपनी हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे। ठीक, और प्रैक्टिस शुरू करने के बाद जो हमारे मॉडल पेपर हमको दिए जाएंगे, अनसॉल्व्ड पेपर हमको दिए जाएंगे, उनको सॉल्व हमको करने होंगे। ठीक, और हमको ध्यान रखना होगा कि इनकी हमको राइटिंग भी करनी है। मतलब जो हमारे पेपर होंगे स्टार्टिंग में एक से इनकी हम 2 कॉपी भी लिखेंगे टाइम लिमिट के अंदर। क्योंकि होता क्या कि आपको पूरा पेपर आ रहा होगा, लेकिन अगर आप वहाँ पर बैठे होंगे, आपके पास टाइम नहीं होगा, तो आप कुछ वहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो उसकी भी प्रैक्टिस हमको टाइम के अंदर करनी है, और उन सब चीज़ों की प्रैक्टिस हम यहाँ पर ऑफलाइन खुद कराएंगे। ठीक, पेपर के टाइम आपको जो एडमिट कार्ड मिलता है, उस एडमिट कार्ड से आपकी एंट्री होगी, और एंट्री होने के बाद आप आएंगे और पेपर देंगे। ठीक, और 3 घंटे 15 मिनट के पूरा इतना यूज करेंगे। ठीक, तो दूसरी चीज़ भी आपको सिलेबस मालूम होना चाहिए। जो तीसरी चीज़ है भैया, जो तीसरी चीज़, आपका जो है एक लक्ष्य फिक्स होना चाहिए। ठीक, एक आपका जो टारगेट फिक्स होना चाहिए, ये आपकी तीसरी चीज़ है
एक आपका जो भैया टारगेट फिक्स होना चाहिए कि हमको किस टारगेट से हमको पढ़ाई करनी है। ये जो बातें अपनी बता रहे हैं भैया कि हम कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों के लिए बता रहे हैं, आपका एक टारगेट होना चाहिए। ठीक, पता चला मान लो ये है कि हम पढ़ रहे हैं कितना, 2 घंटे पढ़ रहे हैं, तो टारगेट तो आपका 20 ही 25% सेट होगा ना, 30% 35%, बस इतने तो होगा। तो सबसे पहले दिमाग के अंदर एक टारगेट लाइए, क्योंकि जब आपके पास एक टारगेट आपको दिख रहा होगा कि हमको इतना टारगेट अचीव करना है, कि कि हमको इतना टारगेट अचीव करना है, तभी आप वहां तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तभी आप वहां तक पहुंच पाएंगे, या उससे ऊपर निकल जाएंगे या उसके आसपास रह जाएंगे। ज़्यादा डिफरेंस भैया नहीं होगा। जैसे मान लो हमने हाई स्कूल में अपना छोटा सा भैया टारगेट ले लिया कि हमको 90% नंबर लाने हैं, तो हमारी जो पढ़ाई है वो 90% के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। 90% के अकॉर्डिंग कैसे होनी चाहिए कि जैसे मान लो कोई चैप्टर हमने उठाया, तो चैप्टर को पहले हमने पूरा अच्छे से थ्योरी से कवर किया, उसके बाद हमने उनके क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस की, उसके बाद हमने उसके मॉक लगाए। मॉक मतलब आपस में जो है एक दूसरे से पूछताछ करी हमने। ठीक, जैसे मान लो आप लोगों का एक फ्रेंड सर्किल भी होगा, तो उनकी भी आप लोग एक पॉजिटिव हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि सब लोग अपने हैं। ठीक, लड़कियां हैं तो अपना लड़कियों से, लड़के हैं तो अपना लड़कियों से, तो आपस में जो है कॉम्बिनेशन बना के जो टारगेट आपका होता है तो एक दूसरे से सेट कर लें और एक दूसरे से पूछताछ करें। ठीक है, एक दूसरे से पूछताछ करें। जैसे मान लो 2 दिन का समय आपने लिया और चैप्टर आपने ले लिया वास्तविक संख्या। ठीक, मान लो 2 कोई फ्रेंड हैं, वास्तविक संख्या चैप्टर तुमने ले लिया कक्षा 10 में। ठीक, अब यहाँ पर ये 2 फ्रेंड है, ये फ्रेंड नंबर 1 है और ये फ्रेंड नंबर 2 है। ठीक, 2 फ्रेंड आपस में हैं, तो दोनों को समझ लो टारगेट दिया गया कि 2 दिन का अपने पास समय, वास्तविक संख्या अच्छे से तैयार करेंगे, और तीसरे दिन जब हम लोग मिलेंगे तो आपस में चर्चा करेंगे। ये इनसे अपना क्वेश्चन पूछेंगे कोई भी, और ये इनसे क्वेश्चन पूछेंगे कोई भी, ये इनसे पूछेंगे, ये इनसे पूछेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो आपके डाउट भी आएंगे ना तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, बाकी तो डाउट क्लियर कर लेंगे हम तो हैं ही। ठीक है, तो अपना है बढ़िया एक अच्छे से लक्ष्य सेट करेंगे। ठीक है, लक्ष्य सेट करेंगे। उसके बाद चौथी चीज जो आएगी, चौथी चीज वो आपकी आएगी भैया सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच, चौथी चीज आपके पास सकारात्मक सोच आएगी। ठीक, लास्ट तक जब तक जो है आपका रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक जो है सोच आपकी भैया सकारात्मक ही होनी चाहिए। ठीक, अगर आपकी सोच सकारात्मक नहीं है तो आपके रिजल्ट पर इसका फर्क पड़ सकता है। अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, उसी के अनुरूप अपनी पढ़ाई करेंगे। उस बीच में कोई डाउट आएगा, आप चाहे हमसे ऑफलाइन जुड़े हो चाहे हमसे ऑनलाइन जुड़े हो, हम आपकी हर तरफ से हेल्प करेंगे। ठीक है, बस आपको छोटा सा हमारी तरफ इशारा करना होगा कि सर ऐसी बात है, ऐसी बात है, हमको ये दिक्कत जा रही है, हमको ये दिक्कत जा रही है, तो हम सारी चीज़ों का समाधान आपसे करेंगे। बस खाली आपको हम जो है बढ़िया पढ़ना हुआ देखना चाहते हैं और अच्छा टॉप करते हुए देखना चाहते हैं। ठीक है, अगले टॉपर 2027 के आप ही हैं। ठीक, हाँ आप ही हैं जो हमारी क्लास को देख रहे हैं। बस खाली 6 घंटे का पालन करना है, डेली पढ़ना है, सिलेबस को कवर करना है, एक लक्ष्य बनाना है, सकारात्मक सोच के साथ पढ़ना है। ठीक है, और कंटिन्यू पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। ठीक है, कंटिन्यू पढ़ते जाना है। ठीक, टाइम से अपना सिलेबस पूरा कर लेना है। टाइम से सिलेबस पूरा करने के बाद फिर अपनी जो है मॉडल पेपर हल करेंगे, फिर उसके बाद अपना हम आराम से पेपर दे के जाएंगे। ठीक, इसके लिए हमारे मतलब ऑफलाइन में भी हम बताते हैं, एक हम डायरी रूल बताते हैं, डायरी वाला रूल। तो डायरी वाला रूल जो हम आपको बताएंगे तो उसकी अगली क्लास में आपको बता देंगे जल्दी ही। ठीक, बाकी यहाँ तक हम जो हमने 4 से 5 पॉइंट बताए हैं, ठीक, यहाँ तक भैया जो हमने 4 से 5 बताए हैं, इनको आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना होगा। ठीक है, इनको आपको जो काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना होगा। ठीक, और ये जो हमारी भैया क्लास थी, ये चाहे कक्षा 10 के लिए हो चाहे कक्षा 12 के लिए हो। ठीक है भैया, सिलेबस को अच्छे से कवर कर लेंगे, पूरा सिलेबस जितने भी आपके पास सब्जेक्ट हैं सब सब्जेक्ट को हम अच्छे से कवर करेंगे, और सब्जेक्ट को कवर करने के बाद फिर उनका एक हम टारगेट बनाएंगे और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे। कंटिन्यूटी भैया बहुत ज़रूरी है, कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। अगर अभी तक आप लोगों का जो है टारगेट नहीं बना है तो आप लोग सभी लोग जो है हमसे शपथ लेंगे, सभी लोग भैया हमसे शपथ लेंगे। क्या शपथ लेंगे कि अगर हमारा अभी टाइम टेबल 6 घंटे या 8 घंटे का नहीं है या 5 घंटे का नहीं है तो अगस्त से 1 अगस्त से बिल्कुल हम इस नियम का पालन करेंगे। ठीक, हम आपसे उम्मीद भी यही कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद हम यही कर रहे हैं। ठीक, उम्मीद यही कर रहे हैं। बाकी टारगेट सबका सेट होना चाहिए। जैसे मान लो कक्षा 10 है अपनी तरफ से, तो
अब थोड़ा सा हम बढ़ा दे रहे कक्षा 10 वालों के लिए, कितना हमारी तरफ से जो है, जो सिंसियर होगा, जो हमारी बात मानेगा, उसका टारगेट कक्षा 10 का 540 रहेगा। कितना रहेगा? 540। और जो कक्षा 12, ये कक्षा 10 का है, और जो कक्षा 12 है, कक्षा 12, ठीक, उसका टारगेट जो जाएगा वो इस बार 450 बजाएगा। ठीक, इस बार का जो है हमारा टारगेट ये है, हम इसको छूने की तैयारी करवाएंगे आपको, इसको पकड़ने की आपको तैयारी हम करवाएंगे। ठीक है भाई, इसको छूने की तैयारी करवाएंगे, इसको पकड़ने की तैयारी करवाएंगे। दूसरी बात, दूसरी बात भैया क्या है, ये तो मैंने बता दिया, सकारात्मक सोच कैसे पढ़ना है। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ साथ आपको आंसर राइटिंग भी करने हैं। ठीक है, आंसर राइटिंग, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम लिख लिख के प्रयास करेंगे, लिख लिख के। एक क्लास आप लोगों के लिए भी ऐसी आएगी कि जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि पढ़ा हुआ आपको हमेशा के लिए कैसे याद रखा जाए। ठीक, एक क्लास आपके सामने ऐसी आएगी कि पढ़ा हुआ आपको हमेशा के लिए कैसे याद रखा जाए। ठीक है, अभी हमारे पास जुलाई चल रही है, जुलाई के बाद हमारा अगस्त आएगा, तो अगस्त के बाद से हमारी जो है क्या आने लगेंगी, अगस्त के बाद हमारी फिर जो है क्वेश्चन बैंक आने लगेंगे। तो आपको क्वेश्चन बैंक भी ऐसे नहीं लेनी है, जैसे आपको बताया जाएगा उस अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन बैंक लेनी है। ठीक, तो अभी ऐसे ना लें, बताएंगे वही क्वेश्चन बैंक आप लेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, बस इन्हीं सब चीज़ों को हमको भैया ध्यान रखना है। और एक चीज़ आप ये ध्यान रखें कि जिस टॉपिक में आपको दिक्कत जा रही है उस पर हम फोकस ज़्यादा करेंगे, बाकी जीत भैया अपनी होनी है। और उम्मीद करते हैं आपसे कि 1 अगस्त से इस टाइम टेबल का फॉलो करेंगे। आज हमारी 28 जुलाई है। ठीक, आज ही शाम को क्लास अपनी आ चुकी है, आप अच्छे से इसको देखेंगे और इसमें जो आप जो सुझाव करना चाहते हैं उस सुझाव को आप अच्छे से देकर अपने टाइम टेबल को काफ़ी अच्छे बूस्ट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम आपको मिलेंगे इसी क्लास के पार्ट 2 में, कब? नवंबर में, जब अपना अगस्त खत्म हो चुका होगा, आएंगे नवंबर में, तब जो है करेंगे इस क्लास को और आगे कंटिन्यू। तब उसमें जो कुछ रणनीतियाँ हमको चेंज करनी होगी वो आपको बताएंगे। ठीक है, तो भैया उम्मीद करते होंगे कि आज की क्लास को काफ़ी अच्छे से आप लोग समझे होंगे और हमारी बात जो है आपके दिमाग में अच्छे से भैया सेट हो गई होगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई को अगस्त से आप कंटिन्यू करेंगे। जो कोई भी दिक्कत आएगी आप हमको बताएंगे। मिलते हैं आपसे हम एक नए सेशन में और नए क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।